नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। मल्टी बैगर स्टॉक अगर आपको निकालना है कि कौन कौन से स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं जिसमें मल्टीपल फायदा होता है, नाम में ही मल्टीपल लिखा हुआ है, इसका मतलब जितने पैसे लगाए उसके कई गुना फायदे होने वाले अगर शेयर्स हमको पता चल जाए तो मजा आ जाए। पूरा भारत, पूरी दुनिया यही तो खोजती है, यस और नो। आप भी खोजना चाहते हो। दूसरे लोग अफवाहों पे जाते हैं, किसी और के सजेशन पे जाते हैं, वो सजेशन हो सकता है सही हो सकता है ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी है कि किसी का भी सजेशन हो चाहे आपका सोच हो, उसको अगर हमारे दिए गए पूरे एनालिसिस और सिस्टम से आप चेक करते हो तो आपको बहुत सारी सुविधा होगी अपना निर्णय लेने के लिए। क्योंकि आप जानते हो ना, ये रिस्क किसका है, आपका। ये फायदा होगा तो किसका होगा, आपका होगा 100%। तो मैं आज आप लोगों को पूरे एनालिसिस, कौन कौन से पॉइंट देखने, हर चीज डिटेल में बताऊंगा। आप तैयार हो, यस और नो? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एनालिसिस है फंडामेंटल एनालिसिस। ये फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीजें देखनी होगी? सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में देखना होगा रेवेन्यू एंड अर्निंग ग्रोथ। क्या रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, क्या अर्निंग हर साल बढ़ रहा है? क्योंकि रेवेन्यू और अर्निंग दोनों अलग चीज है। रेवेन्यू है टर्नओवर, अर्निंग मतलब प्रॉफिट। तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। बढ़ रहा है कि नहीं देखना। दूसरा, इसके अंदर आपको देखना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर नीचे तो नहीं चले जा रहा है, या फिर धीरे धीरे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। क्या इसका मतलब उसका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें प्राइस बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज या स्पेशल कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए होंगे, कुछ तो किया होगा जिससे मार्जिन बढ़ रही है। तीसरा चीज आपको इसमें देखना है कि डेप्ट लेवल कम हो रहे हैं कि डेप्ट लेवल बढ़ रहे हैं। डेप्ट लेवल बढ़ रहे हैं तो आप उस पर जाने का प्रयास थोड़ा सा कम करिएगा। अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सस्टेन हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, अपने पैसे से खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कैश फ्लो भी चेक करना है और मार्केट शेयर भी देखना है। कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कैश रिजर्व भी होना चाहिए, नए नए चीजों पे इन्वेस्ट करने के लिए, नए आइडियाज पे इन्वेस्ट करने के लिए, नए प्रोडक्ट या नए सर्विसेज में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होने चाहिए और मार्केट में उसका शेयर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। सपोज करिए पूरे इंडिया का मार्केट है 100 करोड़ का और अभी इनका 1 करोड़ पिछले साल था, इस बार थोड़ा सा मार्केट शेयर बढ़ गया, 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया। टर्नओवर तो बढ़ रहा है लेकिन मार्केट भी अगर बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपका रेशियो अगर कम हो रहा है तो फिर वैसे कंपनी में नहीं लगाना है। मार्केट अगर 100% है और पहले अगर आपका 1% था, अब 1% से ऊपर हुआ कि नहीं ये देखना है, खाली टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स कौन सा एनालिसिस में हमने देखा? फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा है इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। इंडस्ट्री ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अभी ज्यादा अच्छा काम कर रही, कौन कौन से इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज पूरे इंडिया को, पूरे मैक्सिमम जनता को चाहिए, कस्टमर को चाहिए, तो उसके हिसाब से कितनी इंडस्ट्रीज हैं। अगर मान लीजिए जरूरत ज्यादा, इंडस्ट्रीज कम है, इसका मतलब ये कि वहां पर हमारे लिए मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री मोनोपोली के जैसा सप्लाई कर रहा है या फिर कुछ ही इंडस्ट्रीज है जो मिलकर सप्लाई कर रहा है और जो इंडस्ट्री आप देख रहे हो सकता है कि वो बढ़िया हो, काम अच्छा कर रहा हो, उसका पास्ट ट्रेंड भी अच्छा हो। इसी के साथ मार्केट का ट्रेंड भी आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में किसका गुडविल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, प्रोग्रेसिव है और वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है और प्रोग्रेसिव अपना डिसीजन ले रहा है और मार्केट भी उस चीज को हाईलाइट कर रहा है, मार्केट भी उस चीज को देख रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरा एनालिसिस है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसमें दो चीजें देखना है। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव मोड है कि नहीं, इसका मतलब ये कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई ना कोई यूएसपी होना चाहिए और इकोनॉमिक मोड मतलब कुछ ऐसा एज होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज का, हमारे काम का, जो हमारे कॉम्पिटिटर से अलग है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो और स्विगी जैसे बहुत कम लोग मिलने वाले हैं, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनका टेक्नोलॉजी भी है जो उनको ब्लू ओशन में लेकर आता है और साथ ही साथ में ऑल ओवर इंडिया में उनके कस्टमर हर जगह पर हैं। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोड है। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर ऑलरेडी हमारे पास में है तो जो आप बोलोगे वो ज्यादा लोग सुनने वाले हैं, राइट। इसके साथ इनोवेशन भी आपको चेक करना पड़ेगा। क्या वो कंपनी कुछ कुछ नए काम करते जा रही, कुछ नया इनोवेशन करते जा रही, कुछ ना कुछ नए चीजों को लेकर आ रही है, नया वैल्यू क्रिएशन कर रही है, ज्यादा वैल्यू क्रिएशन कर रही है, ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट भी बना रही है, ज्यादा मास लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रही है, कुछ ना कुछ इनोवेट कर रही है। अगर इनोवेटिव कंपनी है तो बहुत अच्छी। चौथा एनालिसिस है मैनेजमेंट क्वालिटी। इसमें दो चीज देखना है आपको। सबसे पहले लीडरशिप, दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो, मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक एक व्यक्ति का सिर्फ नाम आने से हो सकता है कंपनी का वैल्यू बढ़ जाए, वहां का मैनेजमेंट का सिस्टम बदल जाए। क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने का अपने एक स्टाइल होता है, वो अपने स्टाइल के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को भी सिस्टमेटाइज करता है। अगर काम बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट का लीडरशिप है और वो अपने अंदर में बहुत सारे लोगों को और सिस्टम को लगातार बनाते चले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी
मल्टी बैगर हो सकती है। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब कहीं पर भी लीगल किसी तरीके से कंप्लायंस में किसी तरीके से कोई असुविधा आज तक नहीं हुई। फॉर एग्जांपल पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हालत खस्ता है बोल के कहां पर वो 1600 से चालू होकर 2000 में उनका शेयर गया था, उसके बाद पूरा 400-500 में चला गया था, उसके बाद 800 आ गया, लेकिन फिर पता चला भैया कॉर्पोरेट गवर्नेंस गड़बड़ है, कंप्लायंसेस गड़बड़ है, अब जाके फिर 400 में चला गया। सोचिए कितना ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण ही उस शेयर की हालत खराब हो गई। काम में कोई दिक्कत नहीं है, मोट है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है, कंपनी डूब रही है, शेयर होल्डर के पैसे डूब रहे हैं, बहुत सारे लोग तो रो रहे भैया इतना पैसा लगा दिया और इतना डूब गया कंपनी। राइट, पांचवा चीज आपको देखना है वैल्यूएशन मैट्रिक्स, जिसमें प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्राइस अर्निंग रेशियो को एक्सप्लेन किया हमारे वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। प्राइस अपॉन अर्निंग करने से जो रेशियो आता है वो रेशियो अगर कम है तो फिर अंडर वैल्यूड कंपनी, और अंडर वैल्यूड कंपनी ही मल्टी बैगर बनने का चांस हो सकता है। दूसरा एनालिसिस है प्राइस टू बुक वैल्यू, जिसमें मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू करेंगे। अगर ये रेशियो कम होता है तो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड होगा तभी हम लोग उसको मल्टी बैगर वाले क्राइटेरिया में कंसीडर करेंगे, बाकी सारे पॉइंट भी चेक करने पड़ेंगे। तीसरा चीज एक और देखना है डिविडेंड यील्ड। अगर डिविडेंड लगातार हर साल कंपनी देते चले जा रही है और डिविडेंड ग्रो भी कर रहा है तो उससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कमा भी रही है और बांट भी रही है और साथ ही साथ में ग्रो भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट एनालिसिस है फ्यूचर कैटलिस्ट। इसमें अपकमिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट या सर्विसेज इन्होंने अनाउंस करे जिसको लेकर आने वाले हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी ने ईवीज अनाउंस किए हुए हैं कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2025 तक आएगा, कोई बोलता है 27 तक आएगा, कोई बोलता है 30 तक आएगा, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया ताकि इन्वेस्टर को लगे कि भाई हमारी कंपनी खत्म नहीं हो रही, इसके नए प्रोडक्ट और सर्विसेज आ रहे हैं और मार्केट के अनुसार ये अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं और इनोवेट भी कर रहे हैं। इसी के साथ में आपको एक और चीज चेक करना पड़ेगा, एक्सपेंशन प्लान भी कुछ है कि नहीं। भाई प्रोडक्शन जो चल रहा है उसके हिसाब से कस्टमर तो पूरा खरीदते चले जा रहे हैं। सपोज गाड़ियों की बात करें, जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है किसी कंपनी का, हो सकता है कि 6-6 महीने की वेटिंग चल रही हो, अगर वो प्रोडक्शन प्लान कर ले, ज्यादा प्रोडक्शन कर ले तो और ज्यादा सेल हो सकता है और अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। लोग जल्दी से जल्दी जहां पर डिलीवरी मिल रहा है और गाड़ियों की क्वालिटी भी अच्छी है तो वो ज्यादा परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब एक्सपेंशन प्लान है तो भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर। सातवां पॉइंट है एनालिस्ट रेटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। एनालिस्ट लोग जो रेटिंग करते हैं अलग अलग कंपनीज का, उसको भी चेक जरूर करिएगा। एनालिस्ट लोग अगर कोई रिपोर्ट निकालते हैं उसको भी जरूर चेक करिएगा। आपने जो जो चीजें इससे पहले सुनी वो सारी चीज करिए, साथ में एनालिस्ट लोगों का भी व्यू को साथ में रखिए और उसमें कुछ तर्क संगत रहा तो उसको वेरीफाई करने का कोशिश करिएगा अपने लेवल पे। सर ये सब चीज मैं करूंगा क्या, पैसा किसको कमाना, आप तो ना थोड़ा सा करो ना यार। आठवां इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टर सेंटीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टर का सेंटीमेंट गड़बड़ हो गया तो वो पूरा स्टॉक डूब सकता है, पूरा सेल हो सकता है स्टॉक और उसका रेट बहुत ज्यादा गिर सकता है। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा तो स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टर सेंटीमेंट में दो चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, जो मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी बताया कि हो सकता है कि कंपनी एक्चुअल वैल्यूएबल हो लेकिन लोगों का सेंटीमेंट जा रहा है नेगेटिव में, लेकिन वो वापस आ जाएगा क्योंकि वो सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट ठीक होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बेसिकली फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं उस कंपनी में। 100 रुपए के हमारे हिसाब से वैल्यू है लेकिन मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होने के कारण वो 30 रुपए हो गया। इसको आप मान लो कि भैया यहाँ पर इसको लेने की जरूरत है 30 रुपए में, क्योंकि 100 रुपए में वापस पहुंचेगा, केवल सेंटीमेंट के कारण डाउन हो रहा है। और लास्ट एनालिसिस जो आपको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे तो तुरंत आपने क्योंकि आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई ये मल्टीपल बेनिफिट देने वाला है, आज ये 10 रुपए का शेयर है, कल ये 200 रुपए होने वाला है, लेकिन ये किसको पता है सर, आपको पता है राइट। तो आपको एक लंबे समय तक उसको रखने का दम रखना पड़ेगा, तब जाकर लोगों को जब समझ में आता चला जाएगा कि अरे ये कंपनी का तो वैल्यू ज्यादा और ये तो मार्केट में कम है, जल्दी खरीदो जल्दी खरीदो। ऐसे करते करते तुरंत नहीं होगा, हो सकता है 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। आपका लक अच्छा रहा, लोग जल्दी समझ गए, हो सकता है 2 साल में ही आप पैसे बहुत सारे कमा लो, हो सकता है 3 साल में कमा लो, हो सकता है 4 साल में कमा लो, कई बार तो लोग 1 साल में भी कमा लेते हैं। एनालिसिस इतना जबरदस्त हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोच रहना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है तो री इन्वेस्ट करिएगा उसको वापस से स्टॉक में, एनालिसिस करके करिए, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा कमा सकते हो। मल्टी बैगर स्टॉक निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स जो मैंने बताए अगर आप फॉलो करते हो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एनालिसिस करने में, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा फ्रेमवर्क दे रहा हूं। ये फ्रेमवर्क से अगर आप काम करते हो आप बहुत ज्यादा फायदा कमा सकते हो। आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।